अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, खान साहब की तस्वीर जहां से लीक हुई है वहां ना तो जाने की किसी वकील को इजाजत है और ना ही किसी सहाफ़ी को। ये तस्वीर अदालती अमले में से किसी ने लीक की है, ऐसा कहना था साकिब बशीर साहब का। बेंच के जो जजेस बोल रहे थे उनको भी नजर रखना था और दूसरी एंड पे जो है वो खान साहब जो है वो वीडियो लिंक पे नजर आ रहे थे, उन पे भी नजर रख रहे थे कि उनकी नकलो हरकत कैसी चल रही है। तो हम तो उसमें मसरूफ थे। तो ये ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जब मैं कोर्ट रूम से बाहर निकला तो मुझे किसी ने बताया कि इस किस्म की जो तस्वीर है कोई बनी है और उसमें आप भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन तो आप जाहिर है बैठे, खान साहब को जाहिर अंदाजा ही नहीं होगा कि तस्वीर वो तो जाहिर वीडियो लिंक पे थे। आपसे बेहतर कोई नहीं बताता जिस एंगल से तस्वीर हुई है, तो उस एंगल में सामने कौन अफराद बैठे थे? इस एंगल पे जहां से ये तस्वीर बनी है, आगे लैपटॉप नजर आ रहा है, लैपटॉप से आगे जो है वो मेरी तस्वीर भी उसी में है। तो उस लैपटॉप के दूसरी साइड पे एक तो जो ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो लोग थे, अदालती एहलकार थे, चीफ जस्टिस के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे, उनके पीछे भी कोई लॉ क्लर्क्स, लॉ एसोसिएट्स जो है वो भी खड़े थे। मतलब उस एरिया में जहां से ये तस्वीर बनी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर के लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। वहां सहाफियों को भी उस जगह खड़े होने की इजाजत नहीं थी, किसी और वकील को भी, किसी को भी इजाजत नहीं थी। तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब यही बनता है कि उनमें से ही लॉ क्लर्क, लॉ एसोसिएट या किसी ने वो तस्वीर जो है वो हो सकता है मोहब्बत में बना ली हो, लेकिन बना के उसके बाद उन्होंने आगे जो है वो भिजवा दी। और वो पता ऐसे लगा कि जैसे जब थोड़ी देर बाद पुलिस वाले अंदर आए और उन्होंने पूछना शुरू किया कि जो कैमरा है वो किसके पास है, समाज के दौरान ही तस्वीर बनाई है। जी पुलिस जो है वो आ गई। मैं वही कह रहा हूं, जब समाज अभी चल रही है और पुलिस आ गई अंदर पूछगछ के लिए, समाज जी मतलब एक दो एहलकार आ गए ना, तो समाज चल रही थी। उन्होंने ऐसे मतलब महसूस कराया जैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वहां जो लोग खड़े थे उससे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूछा कि समाज में कहीं डिस्टर्बेंस ना हो। तो पूछना उन्होंने शुरू किया, फिर बाहर चले गए, बाहर जाके भी उन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया, फिर सिक्योरिटी मजीद जो है वो टाइट कर दी। वहां लोगों के वैसे जो मतलब घड़ी वगैरह थी लोगों ने पहनी हुई थी, उनको भी बड़ा स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा था कि कोई मोबाइल, घड़ी, कोई ऐसी चीज अंदर ना जाए। लेकिन जो लॉ क्लर्क, लॉ एसोसिएट्स होते हैं उनके पास उमूमी तौर पर उनके मोबाइल उनके पास ही होते हैं। मतलब वकला के पास भी बाज़ औक़ात कोई अगर ले जाए मतलब जाने में, वो उनके भी चेक होते हैं, सहाफ़ियों के भी। कोई आम लोग भी अंदर जो है मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते, लेकिन लॉ क्लर्क्स या उनकी जो अपने अदालती अमला होता है उनके पास जो है कहीं ना कहीं मोबाइल होते हैं। और आज वो जो खड़े थे उन मैंने देखा भी उनके पास मोबाइल था, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो इस तरह का जब वो वीडियो जो तस्वीर है वो लीक हुई है। अब वो उन्होंने उसी मोबाइल से उसी वक्त बनाई है, बाद में बनाई है, पहले बनाई है, वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन बनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर के लोग ही थे जो तस्वीर। बसरा साहब वाली खबर चली कि उन्होंने कहा है कि जनाब हाँ मैंने बनाई है तस्वीर, अगर जब मैंने उनको टेलीफोन किया समाज के दौरान ही, थोड़ी वो समाज से बाहर आए हुए थोड़ी देर उन्होंने मुझे कहा नहीं वसीम मैंने नहीं। दोस्तों, इस निज़ाम ने पूरी कोशिश कर ली कि खान साहब की कोई तस्वीर या कोई वीडियो लीक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस निज़ाम को बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन होने को कौन रोक सकता है? आपको पता है कि खान साहब के चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं, इवन के फौज में भी। बल्कि खान साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि 90% फौज मुझे चाहती है। तो फिर कैसे हो सकता है कि इमरान खान की तस्वीर या वीडियो बाहर ना आती? दोस्तों, एक प्लेन इंसान बनाता है और दूसरा प्लेन अल्लाह ताला का होता है, और होता वही है जो खुदा चाहता है। यही बात जमीनी खुदाओं को समझनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।